नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आरक्षण हमेशा ही बहस का मुद्दा बना रहता है। सियासी गलियारों को आरक्षण की गूंज हमेशा रहती है। एक बार फिर से आरक्षण शब्द पर जोर आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है। जब तक ये असमानता बनी रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। भागवत ने यह भी कहा कि अखंड भारत या अविभाजित भारत का सपना आज के युवाओं के बूढ़े होने से पहले सच हो जाएगा, क्योंकि 1947 में भारत से अलग होने वाले लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। भागवत का बयान ऐसे समय आया है जहां महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। तो वहीं चलिए अब भागवत के बयान की कुछ बड़ी बातें जानते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सादी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा है। उनकी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई है, फिर भी उनकी परवाह नहीं की है। ये सब 2000 साल तक जारी रहा। जब तक हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते हैं तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है। इसलिए हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। दूसरा, समाज में भेदभाव मौजूद है, भले ही हम इसे देख न सकें। समाज के जो वर्ग 2000 साल तक भेदभाव से पीड़ित रहे हैं, उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए हम जैसे लोगों को अगले 200 साल तक कुछ परेशानी क्यों नहीं झेलनी चाहिए। तीसरा, अगर युवा अखंड भारत के सपने के लिए काम करते रहेंगे तो बूढ़े होने से पहले इसे साकार होता हुआ देखेंगे। हालात ऐसे बने रहे हैं कि जो देश भारत से अलग हो गए हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है। भारत से अलग होने वाले देशों को लगता है कि हमें फिर से भारत बनना चाहिए था। वे सोचते हैं कि भारत बनने के लिए उन्हें मानचित्र पर रेखाओं को मिटाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत बनाना भारत की प्रकृति या स्वभाव को स्वीकार करने जैसा है। वो स्वभाव में हमें मंजूर नहीं था, इसलिए विखंडन हुआ। पांचवा, हमें अपने जीवन से, अपने आचरण से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना पड़ेगा। ये काम हम कर रहे हैं। मालदीव को पानी, श्रीलंका को पैसा, नेपाल में भूचाल के दौरान मदद और बांग्लादेश को मदद पहुंचाते हैं और ये सबको बताकर कर रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको और क्या कुछ कहा है मोहन भागवत ने। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है, लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं, सामाजिक बराबरी, सम्मान की बात है। आरक्षण पर भागवत का बयान ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा समुदाय का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। भागवत ने कहा है कि हमने अपने ही साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था में पीछे रखा, हमने उनकी परवाह नहीं की और यह सिलसिला 2000 साल तक चलता रहा। जब हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है। इसलिए आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ऐसा भेदभाव हो। हम आरएसएस में संविधान के प्रदत्त आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत के बयान का जिक्र किया है। उन्होंने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार को विशेष सत्र का एजेंडा बताना चाहिए। डिप्टी सीएम ने मोहन भागवत के बयान पर कहा है कि बिहार चुनाव से पहले भागवत जी का बयान आया था, उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। विशेष सत्र के मुद्दे पर सिंहदेव ने कहा कि हम लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कहीं संविधान में फेरबदल ना कर दिया जाए।
ये लोग कब क्या करेंगे पता नहीं चलता है। सरकार को सत्र का एजेंडा बताना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान पर सियासत तो तेज हो ही गई है, साथ ही और नेताओं के भी बयान सामने आने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो आरक्षण को लेकर दिया है, और आरक्षण एक हमेशा सियासी गलियारों में आरक्षण को लेकर हमेशा ये जो शब्द है ये चर्चित रहता है। इसको लेके हमेशा कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं और कोई ना कोई नेता इस पर बयान देता रहता है। वहीं आरएसएस प्रमुख ने जब इस पर बयान दिया है तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ आगे प्रतिक्रिया नेताओं के सामने आती ही रहेंगी, क्योंकि बयान जो है वो आरक्षण का है। इस पर तो सभी का एक्टिव होना जरूरी हो जाता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।